धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 चल रहा है। इसी कड़ी में सम्मेलन होगा और जिसमें देश के संत सम्मेलन में जुटेंगे। वहीं कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। संत सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं खास तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर पुलिस के अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं ब्रह्म सरोवर पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन होगा। देश के नामी संत महामंडलेश्वर अद्वैतानंद और महंत बंसीपुरी शिरकत करेंगे। गृह मंत्री भारत सरकार की कल विजिट है, उसके संबंध में सभी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे कर लिए गए हैं और जो यातायात को भी जो डाइवर्जन होगा उसका डिटेल प्लान हम आपके माध्यम से जारी करवा देंगे। धन्यवाद। गृह मंत्री जी का आगमन होगा, बड़ा उत्साह है। हाँ, और कल जो है अमित शाह जी, देखिए ये हमारा भाग्य है कि आज कुरुक्षेत्र की धरा पर बहुत बड़े बड़े अपने जो नेता जो हैं, अपने उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर आए और अभी JP नड्डा जी यहाँ पर आए और अपने अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में पहले तो अपने जो संतों को जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद वो भी कुरुक्षेत्र के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर कलाकार जो पूरे देश से आए हुए हैं अपने अपनी कलाओं को यहाँ पर दिखा रहे हैं, अपने अपने प्रदेश का खान पान जो है उन क्षेत्रों का उसको यहाँ दर्शा रहे हैं। उनको भी यहाँ पर देख कर कलाकारों का हौसला बढ़ाने का काम भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह जो है परवान चढ़ रहा है, गृह मंत्री जी का भी आगमन होगा, उपराष्ट्रपति जी भी आए, तो कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है। हाँ, देखिए कुरुक्षेत्र की मैंने कहा सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के नाते जो है इतने बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की धरा पर आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र में इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह भी जिसमें आज पूरा उत्साह है और पूरा मैं कहूँगा कि आज से पहले शायद ही कभी इतनी जनता जो है इतने जो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के तट पर कभी देखने को मिले हैं। खूब भीड़ और खूब संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और ऐसे में अपने इन नेताओं का यहाँ पर आना भी हमारा बहुत बहुत जी बिल्कुल। कल संत सम्मेलन में देश भर के प्रमुख संत भाग लेने वाले हैं और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी रहेंगे। तो संत सम्मेलन की बात की जाए तो कौन कौन संत जो है इसमें शिरकत करें? स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, बंसीपुरी जी महाराज इत्यादि बहुत प्रख्यात गीता पे प्रवचन करेंगे। VVIP की बात की जाए तो गृह मंत्री के अलावा और कौन कौन लोग आ सकते हैं? हमारे होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जी होंगे और हरियाणा सरकार से ही डॉक्टर कमल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर टीएमसी सांसद और राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि दोनों ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर पाप किया है और इसी कारण उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। धनखड़, मैं सतनाली गांव में रहता हूं और श्रीमती सुदेश धनखड़ मेरी आदरणीय बहन है और महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे पावना जी हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सभी माननीय पत्रकारों का, छायाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़, मैं सतनाली गांव में रहता हूं
और श्रीमती सुदेश धनखड़ मेरी आदरणीय बहन हैं, और महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे पावना जी हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज वो भारत के सर्वोच्च महामहिम उपराष्ट्रपति पद की गरिमा संभाल रहे हैं। ये हम सब लोगों का कोई कसूर नहीं है। चौधरी देवीलाल 6.25 फुट के थे, मेरी हाइट 6.25 फुट है, आधा इंच बिहार की जेल में रहने से थोड़ा कम हुई। बीजू पटनायक रोहतक जेल में हमारे साथ थे, उनकी हाइट 6 फुट 5 इंच थी। ये लंबा होना कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। जगदीप धनखड़ मेरे पड़ोस में किठाना गांव में पैदा हुए, किसान के घर में। हम सब ने सरकारी स्कूलों से प्राइमरी मैट्रिक पास किया। भारत सरकार में श्रीमान जगदीप धनखड़ चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे। राजस्थान में एडवोकेट जनरल रहे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में। बंगाल जैसे प्रांत में गवर्नर रहे, जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों के सहारे कुछ लोग सरकार चलाते हैं, वहां महामहिम राज्यपाल के नाते रिक्शा में बैठ कर के जहां कार्यकर्ताओं को जला दिया जाता था, वहां इन्होंने कानून व्यवस्था को बहाल कराया। आज उपराष्ट्रपति हैं। उनके बारे में कल्याण बनर्जी टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने और राहुल गांधी ने जो पाप किया है, जो मिमिक्री, और राहुल गांधी आजकल कैमरामैन की भूमिका में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये श्रीमान जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है। हम हरियाणा राजस्थान के लोगों को जब ये पाप को हमने अपनी आंख से देखा तो हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा आघात लगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गाली देते देते 10वां साल लग गया, और राहुल गांधी का तो ये स्वभाव बन गया विदेशों में जाकर के हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति के उद्देश्य से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है, और ये नीति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राज्य में गैस बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर अनुमति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। और वहीं बैठक में बताया गया कि हरियाणा में सीएनजी पीएनजी बुनियादी ढांचे का विकास 8 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनका इस पूरे प्रकरण में साथ देने से झज्जर जिले के धनखड़ खाप बारा नाराज हो गई है, और इस प्रकरण पर अपना विरोध जताने के लिए धनखड़ खाप बारा के उप प्रधान जयपाल फतेहपुरी ने पंचायत की अध्यक्षता की।
करीब 2 घंटे तक चले इस पंचायत में सभी वक्ताओं ने इस पूरे प्रकरण पर अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे किसान समाज के हितैषी है। ऐसे में उनका इस तरह से अपमान किया जाना शर्मनाक है। पंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक इस मामले में टीएमसी सांसद बनर्जी के और राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर वो माफी नहीं मांग लेते तब तक ये विरोध जारी रहेगा। वहीं चेतावनी भी दी गई कि जल्द इस मामले में धनखड़ खाप 12 दिल्ली कूच करेगी और अन्य खापों के सरदारी के साथ न्याय पाने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देगी। विषय था जो अपने देश का उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उस संवैधानिक पद की गरिमा को न रखते हुए एक सांसद टीएमसी का है कल्याण बनर्जी, जिसने उसकी नकल कढ़ाई या मिमिक्री बनाई, और सामने जो हमारी 70 साल की पार्टी है उसका जो पूर्व अध्यक्ष था वो उसका वीडियो बनाया था। ये अशोभनीय बातें हैं। अगर ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को इसकी गरिमा भंग करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पूरे देश में रोष है इस बात का। जब लग वो माफ़ी नहीं मांगेंगे देश से, इतना ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। विधानसभा से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जिला रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर पहुंचे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि रहे और 81 लाख से बनाई जा रही सड़क का उद्घाटन करने के बाद बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक पद पर सुशोभित कर रहे देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर वीडियो बनाकर उनका अपमान करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश को टुकड़ों में बांटने वाले ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के वक्त उनका गलत साथ दिया था। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और 143 सांसदों के निलंबन के पीछे लगता है कि निलंबित सांसदों की सोच और नियत में खोट था। वहीं आपको बता दें कि हमारा संकल्प विकसित भारत के उद्देश्य से निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवाड़ी के बिहारीपुर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने संकल्प वैन का जोरदार स्वागत किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बिहारीपुर से देहलावास और गुलाबपुरा तक निर्माणाधीन सड़क का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। आज ये बिहारीपुर से और देहलास गुलाबपुरा तक का ये रास्ते का शिलान्यास किया है और ये 81 लाख के आसपास इसकी लागत है। आज इसका शिलान्यास हुआ है, इसलिए मैं गांव वालों को, दोनों गांव वालों को बधाई देता हूं। तो अब विकसित भारत भी योजना भी चली, संकल्प यात्रा भी चली हुई है, क्या कुछ अभी तक रुझान मिल रहा है इसका? देखिए, विकसित भारत यात्रा का ये मोदी जी की गारंटी वैन के रूप में हर गांव में जारी है। मेरे 138 के 38 गाँव में जाएगी। काफ़ी गांव तो हमने 50 के आसपास तो कवर कर दिए हैं और लगातार 2 वैन चल रही है मेरे हलके में। और इसका मुख्य मकसद यही है कि केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं धरातल पे उतरी है कि नहीं उतरी, उनका कितना नीचे तक असर हो रहा है, उन सब चीज़ों की जानकारी के साथ साथ अगर किसी की समस्या है तो उसका समाधान भी मौके पर ही इस तरह से किया जाता है। और इसका ज़्यादातर एक गांव की नॉलेज भी आती है, कितने ऐसे गांव में आयुष्मान कार्ड बने हैं, कितने ऐसे गांव में बीपीएल कार्ड बने हैं, कितने उज्ज्वला का लाभ ले रहे हैं, कितनों का हेल्थ चेकअप हुआ है, कितने कैंसर के मरीज हैं, कितने टीबी के मरीज हैं, मेडिकल की क्या इसमें सुविधाएं हैं, किसानों को प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना का कितना लाभ मिल रहा है। तो जितनी भी योजनाएं आपने देखा जो केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उनको धरातल पे कितनी उतरी है और नहीं उतरी है तो क्यों नहीं उतरी, वो सारी जानकारियाँ इससे मिलती हैं और मौके पर लोगों का इसका लाभ भी मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि पहले की सरकार आपने देखा है कि योजनाएं तो बन जाती थी।
लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे, जिसके कारण लोग मौजूदा सरकार से परेशान हैं। उक्त शब्द पूर्व मंत्री तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन से अधिक गांवों में दौरा करते हुए कहा कि इस दौरान विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है। और इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी भेंटकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जनवरी महीने में प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर किरण चौधरी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, इससे हर वर्ग प्रभावित है, लेकिन प्रदेश की अंधी व बहरी गठबंधन सरकार को आमजन की इन परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। 10 साल बरत कर देख लिए हैं और लोगों को समझ आ गई है कि खाली लुहाव ने सपने दिखा के, झूठे वायदे करके, लारे लप्पे दे के, जुमले देकर जो है उनको ठगा गया है। तो सच्चाई ये है कि अब जो है सारे के सारे नए लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। कोई भाजपा से जुड़ रहा है, गांव के अंदर जहाँ मैं जा रही हूँ, कोई बसपा से आ रहा है, कोई जो है दूसरी पार्टियों से, अन्य पार्टियों से आ रहे हैं। तो ये सब जानते हैं कि भाई ये तो हमारा घर है और घर का देखभाल अगर कोई करता है तो वो मैंने ही करी है और आगे भी मैं ही करूँगी। हाथ में साहब का तो ऐसा बना दिया है तो शाम का राजपथ पर अपना जोहर दिखाने वाली नागल चौधरी की बेटी 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। हरियाणा केंद्रीय विद्यालय में बायोमेडिकल साइंस की छात्रा काजल महेंद्रगढ़ में अध्ययनरत नागल चौधरी के गांव भोजावास में 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। वहीं आपको बता दें कि काजल ने विश्वविद्यालय में आयोजित हुए रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण जैसे बहुत सारे अभियानों में अहम भूमिका निभाई है और पूरे महेंद्रगढ़ में पहली बार किसी छात्र का राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का पहला अवसर है और इससे पहले आज तक कोई भी छात्र छात्रा गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं हो पाया। मेरा नाम काजल है और मैं भोजावास गांव से हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मैं पढ़ती हूँ। बीवो बायोमेडिकल साइंस की मैं छात्रा हूँ। अभी हमने देखा है कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है गणतंत्र दिवस परेड पर जाने का, किस तरह से क्या है थोड़ा सा बता पाएंगे? सर इसके लिए काफ़ी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन होता है, फिर हमारा स्टेट लेवल के लिए होता है, फिर हम लोगों को प्री आरडी कैंप करना पड़ता है एंड फाइनली फिर हम रिपब्लिक डे परेड के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा से टोटल कितने बच्चे जाएंगे? हरियाणा से अभी दिल्ली परेड के अंदर सिर्फ 8 लड़कियाँ ही पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल हिंदुस्तान से अगर बात करें तो 200 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप कैसा फील कर रहे हो? आपका सिलेक्शन हुआ है। आई फील सो प्राउडली एंड बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, मेरे टीचर्स काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेके। क्या कोई पहले भी आपके परिवार से किसी ने राजपथ पर अपनी कला का जोर दिखाया हो? जी नहीं, मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो राजपथ पे जाऊँगी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। इसका श्रेय अगर देखा जाए तो किसको जाएगा? इसका श्रेय अगर मैं दूँ तो सबसे पहले मेरे माता पिता, जिन्होंने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। मुझे जहाँ पे भी जाना था प्राउडली कहा कि हाँ बेटा तुम जाओ और अच्छा पार्टिसिपेट करना, अच्छा अपना दिखाना, अपना बेस्ट दिखाना। एंड मेरे टीचर्स जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है।
कोसली कस्बा स्थित गांव लिलोड़ में ग्रामीणों ने झालड़ी थर्मल पावर प्लांट की तरफ से जाने वाले रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक पर जुटे हुए हैं। ग्रामीणों को समझाने के लिए कोसली के एसडीएम जयप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 सालों से गंदे पानी से उनके खेत खराब हो रहे हैं और अब ग्रामीण बर्बाद हुए खेत का मुआवजा और गंदे पानी के स्थायी समाधान के मांग पर अड़े हैं। जी हमारे 2014 दी है ना, मतलब इतनी समस्या आ रही है पानी की। हमारे 300 एकड़ तो गोरिया गांव के खराब हो गए जी, और 250-300 एकड़ लेलोड गांव के। और हमारे गांव में इतनी बीमारी आ गई जी, एक तो प्रदूषण से जो केमिकल पानी है जी, इसका जो न तो फसल को होने देता बिल्कुल भी। हमारे गांव में सारे मकानों में तरेड़ आ गई जी, 6 फुट पर आ गया जी। अभी प्लांट में जा रहे हैं, डीसी साहब के पास भी जा रहे हैं। डीसी साहब बोले 2 महीने में समाधान हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। क्या समस्या सी किला देख लो है, ये बालक पढ़े तो फीस चाहिए, भर्ती देखे तो चाहिए, नो बता दे कितना आवेंगे है। हमने सुना मारो वह मारो बालका ने चाहिए तो नौकरी लगाओ, मारो समाधान करो, किमी भी करो, हमने चाहिए मारो, चाहे मारो तो प्लांट चल लो या चाहे किमी चलो, फिर हमने मारो चाहिए अधिकार। बता जितना भी बस ना दाना होगा तो हम क्या करेंगे। कोई पहले अभी जैसे बता चुके हैं, पहले जो बेनिफिट ऑफ डाउट था इसीलिए हमारा 4-5 साल के लिए मुआवजा दिया गया है। उसके बाद हमारा सिस्टम लागू हो चुके हैं और हमारा IIT रुड़की एंड अदर स्टडीज से ये पता चला कि वो पानी हमारा नहीं है, इसीलिए टेक्निकली हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है मुआवजा देने के लिए। तो इन लोगों को अब मुआवजा नहीं मिल पाएगा क्या? लंबे समय से ये लोग ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे? वो तो अभी तो डिसाइड हुआ है 30 तारीख को कुछ। मैं SD ऑपरेशन सब डिवीजन कोसली एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ यहाँ। सर ये क्या जो लोग हैं वो ट्रैक पे बैठे हुए हैं, सुबह से गाड़ियाँ बाधित हो रही है, क्या है पूरा मामला? ये लोगों का मुआवजे की मांग है, ये चाहते कि हमें मुआवजा मिले, बट हमारे उच्च अधिकारी SDM साहब DSP साहब आए हुए हैं यहाँ, वो उनसे बात कर रहे हैं, जो भी होगा इनका फैसला करेंगे आज। लंबे समय से इनका मुआवजा बता रहे कि 8 साल से मुआवजा नहीं मिला है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है NTPC, तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? वो अभी SDM साहब और DSP साहब आए हुए हैं, वो उनसे बात। को जाम किया हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक तो ये डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक है NTPC के लिए, झाड़ली प्लांट जो है जिला झज्जर पड़ता है, और यहाँ काफ़ी लंबे समय से ये लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन जो है झाड़ली प्लांट के पानी के कारण ख़राब हो रखी है, जिसकी अभी जांच चल रही है और अगले 30 तारीख तक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्लांट के लोगों ने और पब्लिक के लोगों ने एक सर्वसम्मति से विचार बनाया कि भाई 30 तारीख के बाद हम इसमें देखेंगे, और उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि भाई हम जो है इसमें पहले इसकी जांच करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन अब तक जो हुई है उनकी जांच की जाएगी।